सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा प्रणाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। तो भैया चली गया है मार्केट। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि आज है मेरी सिस्टर का बर्थडे, तो उसके लिए केक लेने के लिए गया हुआ है। और आज है हमारे उत्तराखंड का भी जन्मदिन है, तो स्थापना दिवस है उत्तराखंड की, और आज ही के दिन मेरी बहन का बर्थडे भी होता है। तो बस अभी वो पहुंची नहीं है, थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। तो करते हैं शाम की तैयारी और उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी घर पे कोई भी नहीं है, भैया गया है मार्केट, पापा खेत में गेहूं छिड़क रहे हैं जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा। मम्मी अभी कहीं गई हुई है, किसी के यहाँ, किसी के घर गई हुई है किसी काम से। तो बस यही है, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में। सो गाइज आ गई है मेरी सिस्टर। तो ये है मेरे से छोटी वाली सिस्टर, जो कि हरिद्वार है, जॉब करती है, वहाँ से आई हुई है अभी कुछ दिनों के लिए छुट्टी। तो यहाँ पे बस यही आते आते थोड़ी हमारी बातें हो रही थी। तो आप देखते रहिए मेरी पूरी वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा मेरी बहन पहुंच गई है, और यहाँ पहुंचने के बाद अंदर आई नहीं, मेरी मम्मी के पेट में बात ही नहीं पचती है। मैं बाहर गई और मेरी मम्मी ने इसको बता दिया कि तेरे लिए केक आ रखा है मेरे पीठ पीछे। क्यों बताया तूने? ये बताओ मैं पहले। है बताना तो होगा ही एक बार। तो बताना होगा, तो फिर ऐसे बताते हैं? कोई सरप्राइज क्या होता है पता है ना? हाँ। हाँ नहीं तो मेरा सरप्राइज फेल कर दिया भैया। क्या करना चाहिए अब बता? हैं बता। कुछ नहीं, अब केक कटेगा, सब में बटेगा, है नहीं? क्या कर सकते हैं हम? चाय पी रही है? चाय तो अब थोड़ी देर नहीं पी रही हूँ, तो थोड़ी देर में केक कटिंग करेंगे। और आज तो अभी मेरी बहन लेके आई थी सोफे का कवर वहाँ से, तो मैंने ये हम इसको लगाने में इसको लगा रहे थे पहले इसके ऊपर। और अभी मन्नू आई है, तो वो अभी सावर लेने जाएगी, और उसके बाद ही मम्मी की चाय बन रही है। उसके बाद ही, अभी तो 6 ही बज रहा है, तो उसके बाद ही फिर केक वेक काटेंगे। अब तो सरप्राइज का क्या हो गया है? पोपट हो गया है, मम्मी ने बता दिया है सब, तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब केक कट करेंगे और उसके बाद फिर मिलते हैं आपको। सो गाइज, अब करते हैं केक कटिंग की तैयारी। तो तैयारी तो क्या ही है, मैंने बताया था आपको, जैसे कि हम बलून वगैरह तो हमने लगाए नहीं है, बस ऐसे ही केक लेके आ गए हैं, तो उसको कट कर देते हैं। और सरप्राइज तो मम्मी ने मेरा भांडा फोड़ दिया है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं अपनी बहन से मिलाती हूँ अब आपको। ये है मेरी सिस्टर, जो कि अभी अभी पहुंची हुई है। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो बस अब करते हैं केक कटिंग। अभी इसको शर्म आ रही है, तो बोलिए मैं नहीं आऊंगी, पर ये खींच के लेके आई हूँ इसको मैं। तो करते हैं केक कटिंग और आपको मिलते हैं उसके बाद। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Manu. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday.
बर्थडे तो सेलिब्रेट हो गया है, छोटा मोटा जैसा भी था हमने कर दिया है। और अब करते हैं खाने पीने की तैयारी, और बना रही है मम्मी, तो खाना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस कल शाम के बाद मैं अभी दूसरे दिन ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद खाना पीना खाने के बाद फिर हम सो गए थे। तो अभी अब हम जा रहे हैं मार्केट। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बजने वाले हैं। तो अभी मैं और मेरी बहन जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा यहाँ की शॉपिंग करके आती हूँ, क्योंकि अभी दीपावली का सारा सामान लेके आना है। तो ये कह रही थी कि चलते हैं करके, तो मैंने कहा चलो। फिर शाम को मेरे को जाना है खटीमा अपने ससुराल, तो अभी जाते हैं मार्केट और घर का सामान लेके आते हैं, जो भी लेके आना होगा। तो जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में। सो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे, देखते हैं कुछ पसंद आता है तो। माला वगैरह ये कितने की थी भैया? इसका जोड़ा ही होगा ना? हाँ, जोड़े के साथ कितने? 180 रुपये जोड़ा। कितने का? 180। अच्छा, सबका अलग अलग रेट होगा? सबका अलग अलग। मार्केट से घर। तो हम गए हुए थे बनबसा की मार्केट। पहले तो हमारा प्लान बन रहा था खटीमा जाने का, बट फिर हम नहीं गए क्योंकि देर भी बहुत हो जाती, क्योंकि मुझे शाम को घर भी जाना है, तो इसी वजह से थकान भी हो जाती। तो हम बनबसा ही गए थे। भीड़ भी थी वहाँ पे, रश था ज़्यादा, बट ले आए जो भी सामान लेना था। कुछ कुछ चीज़ें भूल गए हैं, अब पापा लोग जाके ले आएंगे। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हुई हूँ। तो ये लेके आए हैं हम एक माला, ये दरवाजों में लगाने के लिए चाहिए होती है ना, साइड साइड में, तो ये है। और कुछ माला ये हैं, इनको रखते हैं साइड। और ये है लक्ष्मी जी के पाँव वगैरह इसमें। और ये है एक बड़ा सा पोस्ट लक्ष्मी जी का, ये मंदिर पे लगाने के लिए। और इसमें है पोस्टर मंदिर में लगाने के लिए। और ये एक लेके आए हम, इसमें फ्लावर डालेंगे अभी, और जब लगाएंगे तो फिर आपको दिखाऊंगी। इसके फ्लावर इसमें है। ये है इसके फ्लावर, तो ये अभी डालेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। और एक ये अलमीरा में बिछाने के लिए लेके आए। और ये मेरी मम्मी ने मंगाए थे हमसे डब्बे वगैरह। ये डब्बे लेके आए, 6 हैं ये, 3 थोड़ी ना है। 2 किलो के लाना बोला मैंने तो। 1.5 के और 1 का है, 2 का नहीं लेके आए, 2 का बहुत बड़ा हो जाएगा। और एक ये बाउल लेके आए और पोछा लेके आए। और ये है दिया वगैरह। तो बस यही हमने शॉपिंग करी है। और अब जो भी बचा हुआ है वो बाद में कर लेंगे, ये लोग मन्नू जाएगी उसके बाद फिर कर लेंगे। तो बस यही थी हमारी शॉपिंग। और अब हम खाना पीना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी। तो अभी बज रहे हैं 4:30। तो अब चलते हैं खटीमा की ओर। अभी पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद तो आपको मैं दिखा रही, जो मैं लेके आई थी यहाँ पे एक फ्लावर पॉट टाइप का, मैं दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है। तो ये है जो कि हमने लगाया हुआ है ऐसे ऊपर, इस टाइप का। मन्नू की चाय बन रही है। आज मन्नू के हाथ की चाय पीते हैं। मम्मी पापा लोग गए हैं खेत में काम करने के लिए। बन गई चाय? हाँ बन गई। चाय बन रही है। तो मम्मी पापा आ गए हैं। ब्रश यहीं बोली है, ये ब्रश यहीं रहने दो, मेरा ब्रश है वहाँ पे। अभी परसों आऊंगी तो फिर और भूल जाती हूँ ब्रश।
तो मम्मी ब्रश लेके आ रही है मेरा क्योंकि मैं ब्रश हमेशा भूल जाती हूँ और मेरा एक ब्रश मेरा मायके में रहता है, एक ब्रश ससुराल में। ब्रश भूल जाते हैं वैसे लाना। तो गाइस चाय पीते हैं और फिर चलते हैं ससुराल की ओर। और आज मिस्टर भट्ट जी भी आ रहे हैं, शाम को बैठ जाएंगे और सुबह पहुंचेंगे। तो आपको मिलाऊंगी मिस्टर भट्ट जी से भी। पहले मैं घर पहुंच जाती हूँ, उसके बाद मिस्टर भट्ट जी से मिलाऊंगी। जाने से पहले मुझे यहाँ पे दिखा कद्दू, जो कि लास्ट टाइम लौकी दिखी थी और इस बार कद्दू दिख गया। तो मम्मी कह रही है ले जा करके, तो आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर लगा हुआ है, वाह। ये है कद्दू, अब इसको मैं तोड़ती हूँ, ठीक है। लो पकड़ो, फोन पकड़ो, फोन पकड़ो और इसको यहाँ पे रखते हैं। मम्मी घुमा घुमा के तोड़ना है ना। ये कितने 2 किलो का कद्दू होगा? 2 का होगा ये। कहाँ टूट रहा है ये ऐसे? गोल घुमाना पड़ता है वो, तब टूटता है। फाइनली गाइस कद्दू हाथ में आ चुका है। 2 किलो का 2 किलो का कद्दू होगा ये, 2 नहीं 2.5 होगा। फ्रेश घर का कद्दू। तो चलते हैं और उसको अब पैक करते हैं और अपने घर को ले चलते हैं। चलिए बाय मम्मी, बाय बाय पापा, जल्दी आऊँगा। कब आऊँ बताओ? आने भैया दूज के दिन आना। भैया दूज के दिन हाँ, आऊँगी। जमाई को साथ लेके भैया दूज के दिन आना। ठीक है ठीक है, बाय बाय बाय। पापा का काम हो रहा है ना अभी, तभी बाय बाय। सो गाइस तो मैं पहुंच गई थी घर पे और बस वहां से आके बैठी थी मम्मी लोगों के साथ। और तो अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं आज क्या बन रहा है हमारे घर में। तो आज कंचन क्या बोल रही है? तो चूड़े ना, चूड़े तो जैसे कि जो भैया दूज के दिन सर पूजा जाता है ना, तो उसके लिए मम्मी ने पहले धान भिगोए हुए थे। तो आज उनको कूटेंगे, फिर जाके उससे सर पूजेंगे ना। पहले इनको निथारा। हाँ वो तो। घी में फ्राई। तो गाइस देखिए वहाँ पे कंचन धानों को तवे में भून रही है। घी डाला है ना कंचन? हाँ। घी डाल के भून रही है, फिर वो भून जाएंगे। उसके बाद पापा उसमें ईमान दस्ते में डाल के उसको कूटेंगे। फिर उसके चावल जो होते हैं उससे भैया दूज के दिन सर पूजा जाता है ना, उसे कहते हैं चूड़े हमारे यहाँ पे। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सही बात है। हाँ, हर किसी के यहाँ अलग अलग होता है ना। हमारे यहाँ तो चूड़े बोले जाते हैं। किसी के यहाँ जैसे हमारे यहाँ चूड़े से पूजा जाता है, किसी के यहाँ पे खीलों से, नारियल से, खीलों से भी पूछते खीलों से हैं। भी पूछते हाँ, हैं कुछ लोग खीलों से भी पूछते हैं। तो उसी चीज़ की तैयारी हो रही है। मम्मी पापा कूटने की तैयारी कर रहे हैं। तो जिससे चूड़े बनेंगे वहाँ पे कंचन उन धान को भून रही है। तो भून जाएंगे, फिर उसके बाद पापा के पास लेके जाया जाएगा। चट करेंगे। हाँ, अब ये करने लग गए। अब ये चढ़ जैसे पॉपकॉर्न बनाते समय वो चढ़ आवाज़ आती है ना, उस टाइप की ही यहाँ पे आवाज़ आएगी। तो गाइज ये हैं, ये भून चुके हैं और पापा यहाँ पे बैठ गए हैं। पापा क्या कर रहे हो? ये है हमारे रीति रिवाज हैं जो उसको पापा अभी देखना। अभी से जो है सिर के पूजन होगा। हाँ, भैया को होता है, सिर पूजा जाता है। सो देखिए अभी इसको पापा ऐसे कूटेंगे और उसके बाद इसके जो चावल निकलेंगे उससे फिर सर पूजा जाएगा। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जैसे ही पापा ईमान दस्ते
से में कूट रहे हैं उसको। तो हमारे पहले मतलब मेरे मायके में तो पापा ओखल थी वहाँ पे, आजकल हटा दिया है, नहीं तो मम्मी लोग वहाँ पे ओखल, वैसे इनको ओखल में कूटा जाता है, ओखली में। तो यहाँ पे तो ओखली है नहीं, तो इसी में कूट रहे हैं, इसी वजह से तो कूट रहे हैं पापा। तो आपको दिखाऊंगी वो कैसे बनते हैं लास्ट में। तो फाइनली ये चूड़े बन गए हैं और अब इनको यूज़ करेंगे हम भैया दूज के दिन।